हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बाइनोमियल दिया है ये x प्लस 1। क्या ये इसका फैक्टर है, क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका सिंपल सा दो मेथड होती है। एक तो या तो आप इससे इसको डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर में 0 आ गया तो मान लीजिए ये इसका फैक्टर है। दूसरा मेथड होता है या तो इसका जीरो निकाल के आप इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए और अगर इवेल्यूट करने पर 0 आया तो समझ लीजिए कि ये इसका फैक्टर है। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल मेथड ही यहाँ पे दिखाता हूँ। हम इसका पहले जीरो निकालेंगे और यहाँ पे हम रख देंगे। चलिए, तो इसका जीरो हमेशा अपोजिट होता है। सो फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो लेट इसको हम gx मान लेंगे, ठीक है। इसको मानेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, अब हम इसका जीरो निकालेंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे हम आगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये आ गया हमारा जीरो ऑफ दिस gx। अब हम ये जो x की वैल्यू आई है इस px में रखेंगे, इसको हम मानेंगे px। तो p ऑफ x मीन्स डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब ये जो जीरो जो आपका निकला है ये हम यहाँ पे रखेंगे, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, x की जगह पे हमें -1 रखना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो हमने पहले एक्सरसाइज में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ x की जगह पे -1 रख दिया। अब इसको इवेल्यूट कीजिए। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है +1, तो यहाँ पे आएगा +1। प्लस इंटू माइनस होता है आपका -1 और ये होता है +1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे आपका आंसर आया 0। क्लियर है, मतलब ये 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया मीन्स क्या है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सिंपल सा ये आपका आंसर है। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आ गया समझ में तो फिर ये नेक्स्ट वाला करते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है। इसको मानेंगे लेट g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, जो हमारा पहले आ चुका था। ये हमेशा सबके लिए सेम आएगा। अब हम यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, इसको -1 रखना है। चलिए -1 करते हैं, इसको -1 रखेंगे x की जगह पर। चलिए जल्दी जल्दी से रखते हैं हम इसको और फिर बाद में इवेल्यूट करेंगे। इवेल्यूट करने के बाद हमें देखना है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दें, क्या आएगा, -1 का 4th पावर लेंगे तो आएगा +1, और ये -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और ये प्लस बाहर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा -1। -1 का स्क्वायर आएगा +1, ये -1 है और यहाँ पे ये +1 है। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस, बचा क्या आपका यहाँ पे 1। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1। ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया है, सिंपल सा है। और इसका दूसरा होता है
डिवाइड करने वाला मेथड जो कि आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। आप उससे भी अगर इसको आप सिंपल डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा हिंट दे के आपको लिख देता हूँ, बाकी आप इसको होमवर्क में कीजिए x+1 डिवीजन मेथड से। और इस तरीके से अगर आप करेंगे x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, इसको आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो ये फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। ओके, आई होप समझ में आ गया है। चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 3rd। क्या मैं इसको आपको होमवर्क दे दूं या होमवर्क में करके देखिए क्या आंसर आता है आपका। ठीक है, इसमें आपका g(x) तो वही रहेगा, g(x) = x+1, तो g(0) करेंगे इसका तो x+1 = 0, तो x = -1। अब इसके बाद ये वैल्यू इसमें आपको रखना है। सेम हम ये यहाँ के लिए अप्लाइड करते हैं अभी, या होमवर्क में करना, यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका g(x) = क्या आ गया है, x+1, g(x) = 0, x+1 = 0, x = -1। ये तो आपका सेम ऐसे ही रहेगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे p(x) की जगह पे, x³ x³ माइनस x² माइनस, ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ सही से। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा प्लस √2। अब यहाँ पे हम इसको वैल्यू को रखना है सब। चलिए -1 रखेंगे, p(-1) = -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, और यहाँ पे ये -1 प्लस √2। चलिए इसको इवेल्यूट कीजिए। -1 का क्यूब रहेगा तो ये आएगा -1, -1 का स्क्वायर रहेगा तो +1, और बाहर माइनस है तो ये -1। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, ठीक है। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आया, और ये बाहर यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, प्लस का √2 प्लस √2 बाहर है। चलिए इसमें क्या हो रहा है आपका -2 प्लस 2 प्लस √2, यहाँ पे प्लस √2, ये तो कैंसिल हो गया। आपका आंसर आया 2√2। ओके, मीन्स क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, सिंपल x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी आपका px दिया हुआ है, इसका ये फैक्टर नहीं है। सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत सिंपल सा है, आप लोग खुद कर सकते हैं इसको। अब अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद मुझसे आप अपना सॉल्यूशन लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। फैक्टर थ्योरम है आपका। फैक्टर थ्योरम से आपको डिटरमाइन करना है g(x) इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। चलिए, तो जब भी हमने किया हुआ था बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये g(x) दिया है, ये p(x) दिया है, ठीक है। तो पहले हम इसका 0 निकालेंगे। g(x) = 0, तो x+1 = 0, तो x = -1, ठीक है। अभी -1 इसमें रख दीजिए। अब आप px = 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। चलिए यहाँ पे -1 रखते हैं। -1 रखिए आप, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। सॉल्व कीजिए इसको। -1 का क्यूब -1 आता है, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 होगा, या -1 का स्क्वायर +1 आता है, और फिर +1 बाहर रहेगा तो +1 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, देन -1, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया यहाँ पे 0। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यस देयरफॉर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ p(x). बस ये आपका सिंपल सा आंसर है। आई होप सबको समझ में आ गया। बिल्कुल सेम मेथड से आपको बाकी के क्वेश्चन करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2 किया है, वो बिल्कुल सेम ऐसे इसको करना है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। सिंपल सा ये g ऑफ x है, तो g ऑफ x का पहले आप 0 निकाल लीजिए, ठीक है। 0 निकालेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आया। अब ये -2 को आपको ये पी एक्स की जगह पे रखना है। आप इसको आगे सॉल्व कीजिए और अगर आंसर नहीं आया तो फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ पे हम फिर से ये सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 0 निकालना पड़ेगा। g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +3, ठीक है। अब +3 होने के बाद अब हम ये वैल्यू को हमें इस पॉलिनोमियल में रखना है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू जो दिया है वो लिख लीजिए जल्दी से। पहले तो आप ये अपने लिख लिया है। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे x की जगह पर रखना है। इन प्लेस ऑफ द x वी विल पुट दिस वैल्यू एंड देन आफ्टर दैट इवेल्यूएट द थिंग्स एंड फाइंड आउट योर आंसर। So cube of 3 is 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 4 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 4 जा 36, प्लस 3 प्लस 6 हो गया आपका 9। चलिए इसको प्लस कीजिए, प्लस प्लस को पहले प्लस करेंगे, 36 माइनस 36, ऑब्वियसली इट इज 0। तो हम क्या कह सकते हैं, g of x is a factor of p of x। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कोई दूसरी मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा जो सिंपलेस्ट मेथड होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। इसका पहले 0 निकाल लीजिए, 0 कैसे निकालना है वो मैंने पहली एक्सरसाइज में सिखा दिया है। उसके बाद इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कीजिए x की जगह पे और फिर इसको इवेल्यूट कीजिए। सिंपल सा मेथड है, आप लोग कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So what the question number 3 is saying, let's read the question. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. So first question, sub questions of the question is p of x is equal to x square plus x plus k. Second is p of x is equal to 2x square plus kx plus root 2. Now we have to find out the value of k by keeping the help of with the help of this given polynomial. What they are telling here, उन्होंने बोला है कि if x minus 1 is a factor of the polynomial, अगर इसका फैक्टर ये है तो हमें k की वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियसली हमने देखा था अगर ये फैक्टर है तो इसका 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमें इसकी जगह पे रखना है। चलिए हम निकालते हैं, ये इसका फैक्टर है तो हम इसको g मानते हैं। चलिए g ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। अब ये 1 हम यहाँ पे रखेंगे। चलिए रखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू k स्क्वायर, सॉरी इसका p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, ठीक है। 0 लेने के बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हमें x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलिए रखिए 1 का स्क्वायर, इट्स इम्प्लाइज दैट 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। इट्स इम्प्लाइज दैट 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर दैट 2 प्लस k इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर दैट k इक्वल टू -2। इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया k की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। इसका ऑपोजिट हमें पता चल गया कि ये हमें x की जगह पे 1 रखना है। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जो ये वैल्यू दी है इसको हम पॉलिनोमियल जो दिया है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, इक्वल टू 0, और ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया x का वैल्यू वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2
1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। नाउ फर्दर 2, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इंटू 1 के प्लस √2 इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर दैट ये 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। अब हमें के यहाँ पे रखना है, बाकी सब उस तरफ ले जाना है। तो ये 2 वहाँ पे जाएगा -2, ये +2 वहाँ जाएगा -√2 हो गया। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर आपको कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन माइनस रहेगा 2 प्लस √2। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे आंसर और यहाँ पर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सिंपल सा मेथड है, 0 निकाल के उसकी वैल्यू को आपको रखना है और फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, यहाँ पे आपका g ऑफ x क्या था, x माइनस 1। g ऑफ x आपका था x माइनस 1। चलिए एक बार देख लेते हैं, g ऑफ है आपका x माइनस 1। ओके, तो इसका 0 निकालेंगे हम। g ऑफ x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, मतलब x की जगह पे आपको 1 रखना है। चलिए रखते हैं हम यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेंगे, इसको हम इक्वल टू पूरा 0 करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू को रखिए यहाँ पे, के 1 का स्क्वायर माइनस √2, यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो के आएगा, √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई पे -2 आएगा, माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल जो पहले किया था वो यहाँ पे फिर से करना है, के यहाँ पे रखना है, बाकी सब उस साइड ले जाना है। इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, पहले √2 को ले जाते हैं, चलिए √2 को ले जाइए या इसको ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, ये हो जाएगा आपका प्लस का √2 और ये माइनस का 1। आप चाहें तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर, ये आपका आंसर हो गया के की वैल्यू। ओके, चलिए अगर आपको इसकी वैल्यू रखना है फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लेना है, तो ये वैल्यू फिर से हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 1, ये आप कॉपी कर लेना बाकी का, और यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेंगे। ये वैल्यू हम यहाँ पे पॉलिनोमियल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 में x की जगह पे 1 रखना है। चलिए रखिए, x की जगह पे 1 रखने के बाद क्या आता है, फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। ये हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और k ऐसा ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3, इसको हम प्लस k लिखेंगे इक्वल टू 0। k और k को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2k -3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2k यहीं रखेंगे और इस -3 को उस साइड ले जाएंगे, +3 हो जाएगा। अब k को हम यहाँ पे रखेंगे और 3 और मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये हो गया आपका k का वैल्यू। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा मेथड है, ट्रांसपोजिशन का यूज़ करना है, ध्यान में रखना है आपको साइन। जब आप ट्रांसफर करते हैं कोई वैल्यू एक जगह LHS से RHS में, तो उसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाता है, और मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फैक्टराइज। तो फैक्टराइज हमने क्लास 8 में पढ़ा था, वही हमें फैक्टर करना है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, क्या यूज करेंगे हम, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मिडल टर्म का स्प्लिट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको सबको आना चाहिए। सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। क्या करना है हमें, ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 12x स्क्वायर। ठीक है, प्लस और प्लस तो ये प्लस ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। और किसी तरीके से लिख सकते हैं नहीं, इतना ही लिख सकते हैं हम इसको। अब हमें क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ऐसा कौन सा पेयर लेंगे इसमें से
तो हमारा ये मिडल टर्म आ जाएगा। देखिए अगर हम एडिशन करेंगे 12 और 1 का तो 13 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11 हो जाएगा। क्योंकि मिडल टर्म हमारा नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारा कैंसिल। 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 हो रहा है और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 हो रहा है। यहाँ पे हमारा मिडल टर्म नहीं है तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। 4 और 3 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 हो रहा है और एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब ये हमारा परफेक्ट है। अब हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन प्लस है तो इनके साइन क्या देंगे, इसको हम माइनस देंगे, इसको हम माइनस देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो रहा है और जब एडिशन करेंगे तो माइनस हो रहा है। परफेक्ट, तो ये हमारा पेयर परफेक्ट है। तो इस पेयर को हम उठा के सिर्फ मिडल में रख देंगे। देखिए कैसे रखते हैं, जो साइड का है उसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, मिडल टर्म हमें ये 4x और यहाँ पे 3x रखना है और साइन हमारा इसका ही माइनस, इसका भी माइनस। बस ये सिंपल सा ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी एक्सरसाइज आपको माइंड में रखना है, कैसे हम मिडिल टर्म फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और अच्छे से समझेंगे। अब इसमें से ये कॉमन क्या है, आपको पेयर बनाना है। रीग्रुपिंग मेथड जो हमने सीख चुके हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है वो निकालो। इन दोनों में कॉमन है 4 और x। 4 यहाँ पे है, 4 3 जा 12, 4 यहाँ पे है, 4x कॉमन है, यहाँ पे बचा आपका 3x और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो -1। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है सर, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे जो यहाँ पे बचता है वही नंबर हमें यहाँ पे भी लाना है और होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा सर, ये जो टर्म है, तो उसके लिए हमें पीछे ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम प्लस रखेंगे सपोज तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये तो डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे माइनस रखेंगे तो सर माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, परफेक्ट। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये भी परफेक्ट। तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे सर। तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इस साइन को आपको बहुत सोच समझ के रखना होगा। बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं, कॉमन एरर जिसे कहते हैं। चलिए, इसको पूरे में से क्या कॉमन है, ये 2 टर्म है, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो इसमें से कॉमन क्या है वो कॉमन लिख लीजिए आप यहाँ पे 3x - 1 और जो बाकी का है 4x - 1। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा सिर्फ 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। चलिए नेक्स्ट ये वाला करेंगे तो आपको और जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहा था मैंने, जो x² का टर्म है और ये कांस्टेंट का टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, मल्टीप्लाई करने पे सर इसका तो होता है 2 × 3 6x², प्लस इंटू प्लस प्लस वाला 6x²। अब इसके 2 टर्म लीजिए आप, 2 फैक्टर कीजिए, इसको लिखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, 6 1 जा 2 3 जा। और कुछ होता है क्या सर इसमें, नहीं सर इतना ही होता है। चलिए, तो अब देखिए 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 हो रहा है, माइनस करेंगे तो 1 हो रहा है, जो कि मिडिल टर्म तो ऐसा है नहीं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 6 + 1 करेंगे तो 7 आ रहा है हमारा, माइनस करेंगे तो 5, तो हम माइनस करेंगे नहीं क्योंकि हमें प्लस करने पे 7 आ रहा है, तो इसको भी हम प्लस लिखेंगे, इसको भी प्लस लिखेंगे और ये उठा के हम यहाँ पे सेंटर में रख देंगे। तो 2x² ऐसा ही लिखेंगे, +3 भी हम ऐसा ही लिखेंगे, ये टर्म उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6x + x। 1 है मतलब यहाँ पे x है, x यहाँ पे साथ में रहेगा, x हमेशा साथ में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस आएगा। अब इन दोनों में क्या टर्म है कॉमन है वो ले लीजिए, कॉमन जो है वो है 2x, बचा यहाँ पे x, यहाँ पे बचा आपका 3। यहाँ पे क्या कॉमन है सर, कुछ कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन है, x + 3 यहाँ पे भी बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, यहाँ पे x + 3 कॉमन है और यहाँ पे 2x + 1 कॉमन है, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया सब लोगों को। ओके, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए तो ये हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है बच्चों, जल्दी कीजिए। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो रहा है सर, यहाँ पे 36x² हो गया। इसके 2 फैक्टर करेंगे जो कि मिडिल टर्म आना चाहिए। 36 1 जैसा तो नहीं होता है सर, 6 6 जा से भी नहीं होगा सर, 12 3 जा से नहीं होगा सर, फिर और क्या आएगा सर, 9 4 जा, हाँ 9 4 जा का पेयर लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे प्लस बड़ा वाला रखना पड़ेगा क्योंकि प्लस में हमें आंसर चाहिए, इसको माइनस रखना पड़ेगा। उठा के ये सेंटर में रख दीजिए बस। तो 6x², इन दोनों को उठा के यहाँ पे रखो, 9x का प्लस और माइनस का 4x और ये माइनस का 6, बस ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ रहा है, एडिशन करेंगे तो बीच का नंबर आ रहा है। इसमें कॉमन क्या है आपका, 3x कॉमन है, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे प्लस 3 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ पे कॉमन है 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे भी 2x बचेगा और प्लस 3 बचेगा। अगर सर मैंने यहाँ पे प्लस 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन हमें रखना है जो कि हम ऊपर वाला ऑपरेशन सेटिस्फाइड हो सके। तो अगर यहाँ प्लस रखूँगा तो ये अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस रखेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखो, ओपन करके देखो तो ऊपर का नंबर बनता है। चलिए पूरे में से कॉमन जो है वो लिख लीजिए 2x प्लस 3 और जो बचा है वो भी लिख दीजिए 3x माइनस 2। तो ये है आपका सिंपल सा आंसर। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए एक और करते हैं, अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए आप लोग क्या आ रहा है बच्चों। मल्टीप्लाई करने पे सर -4 और +3 माइनस का 12x² आ रहा है। चलिए तो इसका फैक्टर कीजिए, ये 12 1 होता है, मिडल टर्म नहीं आ रहा है सर उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे, तो 6 2 होता है सर। इससे भी प्लस करने पे 8 और माइनस करने पे 4 आ रहा है जो कि मिडल टर्म तो नहीं है। तो एक और कीजिए, 4 3 कीजिए, 4 3 पे हाँ सर एडिशन करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो माइनस का 1 चाहिए तो बड़ा नंबर को माइनस देंगे, छोटे नंबर को प्लस का साइन देंगे। अब ये 2 नंबर कैंसिल करके इस नंबर को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। सिंपल है ना बच्चों। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है, x अकेला कॉमन है। x कॉमन निकाल के 3x माइनस 4 हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लिखेंगे और जो यहाँ पे बचता है वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन देना है, कौन सा साइन आएगा, अगर यहाँ पे मैं माइनस दे दूंगा तो ये माइनस इंटू प्लस करके माइनस करेगा जो कि सेटिस्फाइड नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं प्लस दूंगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये सेटिस्फाइड हो गया। अब पूरे में से जो कॉमन है वो है 3x माइनस 4 और जो बच गया है उसको भी आप बेचारे को लिख दो साइड में, उसको नाराज मत करो और ये आपका आंसर हो गया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए और कोई भी डाउट है तो पूछिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन 2 मेथड से होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 2 मेथड से होंगे, वो दोनों मेथड आपको बताता हूँ। एक आपकी मेथड आएगी शॉर्ट मेथड जो कि बहुत जल्दी आप लोग सीख जाएंगे, दूसरी आएगी आपकी लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड कब यूज़ करना है, शॉर्ट कब यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो पहले तो हम इसका रीग्रुपिंग करेंगे। अगर क्यूब पावर है तो रीग्रुपिंग करेंगे और देखेंगे रीग्रुपिंग करने पे कोई कॉमन निकल रहा है या नहीं। तो रीग्रुपिंग अगर मैं इसको इसके साथ रीग्रुपिंग कर दूं तो क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से निकल रहा है सर x²। ठीक है, निकाल दो। बचा क्या, x माइनस 2 बचा सर यहाँ पे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है सर, कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो 1 कॉमन निकल रहा है। x माइनस 2 अगर मैं यहाँ जो यहाँ पे बचता है वही यहाँ बचाना है आपको, बच गया। लेकिन यहाँ पे साइन तो रखना पड़ेगा सर, तो यहाँ पे साइन रखेंगे माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो साइड में रख दो आप, ये साइड में रख दिया और जो कॉमन निकल रहा है वो भी साइड में रख दिया। क्या मैं यहाँ पे x² और यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 है ना, 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही कहलाएगा वो। अब देखिए यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है a² माइनस b² की, ये आइडेंटिटी है a माइनस b और a प्लस b। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये a और ये b है, तो a माइनस b और a प्लस b और जो बच गया है वो वाला रख दीजिए। तो ये आपका सिर्फ 3 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपकी शॉर्ट मेथड। अगर इस टाइप से कॉमन लेने पर, रीग्रुपिंग में कॉमन लेने पे अगर ये वाला टर्म आपका, अगर ये वाला टर्म अगर आपका सेम नहीं होता है,
फिर हम यहाँ पे लॉन्ग मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, फोर्स। अब आप कह रहे हैं सर आपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया है, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्यों नहीं करवाया है? तो मैंने कहा सेकंड और थर्ड पार्ट ये लॉन्ग मेथड से होगा, वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा, ताकि अभी हमने कौन सा क्वेश्चन समझ लिया है, शॉर्ट मेथड का। तो ये शॉर्ट मेथड का क्वेश्चन लग रहा है, कैसे वो हम देखते हैं, फिर लॉन्ग मेथड पे आते हैं बच्चों। चलिए, तो इसमें क्या कॉमन है आपका, इसमें से रीग्रुपिंग करो। रीग्रुपिंग मैंने ये कर दिया है, इसमें जो कॉमन है तो कॉमन निकालो। कॉमन कुछ नहीं सर, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे 2y माइन प्लस 1 बचा। इसमें क्या कॉमन है सर, कुछ कॉमन नहीं है, मैं 1 निकाल देता हूँ। 2y प्लस 1 लिखने के लिए फिर मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब पूरे में से जो कॉमन है वो लिख दो। तो पूरे में से जो कॉमन है ये आ रहा है, बाकी का बचा हुआ ये आ रहा है। तो जो मैंने अभी समझाया था आपको, वही मेथड से आपको फिर यहाँ पे करना है। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सर मैं 2 लगा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी का यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे y प्लस या y माइनस भी ले सकते हैं आप पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं होता बेटा इसमें, -1 और जो बचा है वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट मेथड होता है ये। अब लॉन्ग मेथड की तरफ थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, ध्यान दे के आपको समझना पड़ेगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, लॉन्ग मेथड की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग मेथड की तरफ। लॉन्ग मेथड ये कैसे है, हमने उसको कैसे ऑब्जर्व किया है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया। अगर बच्चों मैं इसकी रीग्रुपिंग करूँ, देखिए यहाँ पे रफ पेज दिया है मैंने, अगर मैं इसकी रीग्रुपिंग करता हूँ तो x ये और ये रीग्रुपिंग करूँ मैं, तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, x माइनस 3 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन निकला है आपका, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 लिखे। अब एनी हाउ ये तो हमारे यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, देखो 9x माइनस 5 आ रहा है, मतलब ये रीग्रुपिंग मेथड से, शॉर्ट मेथड से ये नहीं निकल सकता है। आप कैसे भी कर लो, इस तरीके से नहीं, अगर मैं पहले इसको ले लूँ फिर इसको ले लूँ, चलो ऐसे करके देख लीजिए 3x स्क्वायर, तब भी ये नहीं आया, मतलब ये रीग्रुपिंग करके हमारा नहीं आएगा, इसलिए हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे बच्चों। लॉन्ग मेथड से करने के बाद कैसे करेंगे ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग मेथड के लिए। तो हमें इसमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसका हम पहले फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ -5, क्या हो जाएगा r, फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ -5 r क्या क्या हो जाएंगे, +-1 +-5, मतलब +-5 से डिवाइड होगा और +-1 से डिवाइड हो सकता है। चलिए, तो इसको हम 1 बाई 1 यहाँ पे रख के देखेंगे, और अगर ये 0 आ जाता है तो उसका अपोजिट लेंगे हम एक फैक्टर। देखो मैं आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं इसको रखने पे क्या आएगा। तो नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू +1, यहाँ +1 रख के देखते हैं इस px में। तो चलिए px में हमें क्या रखना है, +1 रखना है। चलिए अभी आपको समझ में, लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा आपको देर से समझ में आएगा। +1 रख दिया, +1 पे हम यहाँ पे रखेंगे, +1 पे रखने के बाद क्या होता है जरा आप लोग ये देखिए, हमने जो इवेल्युएट किया था बिल्कुल वैसे करना है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये -5 हो गया। अब ये देखिए एनी हाउ ये माइनस का नंबर ज़्यादा है तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 आएगा, करेक्ट। तो मतलब 0 नहीं आएगा, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। दूसरा रख के देखिए, p-1 रख के देखते हैं। p-1 रखिए तो -1 का क्यूब, -3 -1 का स्क्वायर, -9 -1 और फिर ये -5। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1, ये +1 हो जाएगा, -3 हो गया, माइनस और माइनस +9 हो गया, और ये -5। देखिए माइनस 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 ये हो गया आपका -9 और ये +9, ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें पता चला है कि इसका अपोजिट हमें इसका फैक्टर बना देना है। देयरफॉर -1 रख के आया तो x + 1 इज 1 फैक्टर ऑफ द
px, मतलब x प्लस 1 एक इसका फैक्टर है। पावर 3 है मतलब इसके 3 फैक्टर निकलने चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। पावर 2 था जिसमें उसके 2 फैक्टर निकल रहे थे, पावर 3 है मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर निकलेंगे। तो एक फैक्टर तो हमारा निकल गया, दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा? अब दूसरा फैक्टर, ये जो टेक्स्ट बुक की मेथड, इसमें भी 2 मेथड है। एक जो टेक्स्ट बुक में दिया है मैं उससे ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर दूसरा एक सिंपल मेथड है लेकिन इससे थोड़ी सी और लॉन्ग मेथड है, लेकिन वो सिंपल मेथड है और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है टेक्स्ट बुक की मेथड में। तो पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक की मेथड बताता हूँ, फिर मैं अपनी दूसरी मेथड बताऊंगा। चलिए, तो ये एक फैक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिए। ये जो इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन बोल दिया मैंने गलती से, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से और इस जीरो ये जो निकला है फैक्टर, इस फैक्टर के हेल्प से हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। क्या पॉलिनोमियल बनेगा, जरा ध्यान से देखो। इसमें हमें ये लेके चलना है साथ में, तो हम यहाँ पीछे से लिखेंगे। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सबको, हाँ। तो ये है आपका -5। अब -5 में से हम यहाँ पे क्या रखें जो इसके टुकड़े हो जाएं। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फिर से, x³ -3x² -9x -5। चलिए, तो ये तो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब -9 को 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में बांटना है, ऐसे बांटना है कि यहाँ पे x + 1 भी हमारा कॉमन निकलना चाहिए। तो यहाँ पे -9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5x अगर यहाँ पे लिख दिया -5 तो -5 कॉमन निकल के x + 1 यहाँ पे बच सकता है, जो कि हमारा ये फैक्टर है। तो ये फैक्टर को हमें माइंड में लेके चलना है। तो यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, तो यहाँ पे -4x भी लिखना पड़ेगा, तभी तो ये क्या हो जाएगा -9x। तो इस 9x को हमने ये 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब ये जो 4x है, तो यहाँ से भी जो दूसरा टर्म आ रहा है, इसके हमें 2 टर्म निकालना है और 2 टर्म निकाल के ऐसे निकालना है कि इसमें से x + 1 कॉमन निकले। तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4x² लगाऊंगा मैं, इसको मैं माइनस रखूंगा और फिर हमें -3 चाहिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक x² रखेंगे। अब देखो, इसमें से x² कॉमन निकालूंगा मैं, सॉरी माइनस होगा, तो ये x ही रखेंगे हम इस पर, ठीक है। तो इसको हम प्लस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे तो ये माइनस हो रहा है और यहाँ से कॉमन, हाँ ठीक है। ये दोनों में से हम एक इसमें से निकालेंगे कॉमन, एक इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब ये x² आ गया आपका। अब इसका हमें सिंपल ऐसा ही रखना है ताकि हम इसमें से भी एक कॉमन निकाल सकेंगे। तो हमारा x + 1 ये हमें ध्यान में रखना है और इसके टुकड़े करते रहना है। ये एक दूसरा टेक्स्ट बुक का मेथड है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। इसमें से क्या कॉमन निकला आपका, x² कॉमन निकला, ठीक है। अंदर क्या बचा, x + 1, देखिए बचा ना हमारा ये x + 1। हाँ, तो इसको हमें ध्यान में रखना है, x + 1 हमें लेके चलना है। इसमें क्या कॉमन निकला है सर, -4x कॉमन निकला है। अंदर क्या बचा, x + 1 बचा, x + 1, यस सर x + 1 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आया सर, -1 बचा, क्या अंदर x + 1, देखो सिंपल सा है ना। अब ये पूरे में क्या कॉमन आया, जो हमारे पास है वही x + 1 सर कॉमन है। दूसरा क्या बचा वो लिख दो साइड में, x² -4x -5 बचा। अब ये तो वही हो गया ना स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे हम, ठीक है। और ये तो हमारा ऐसे ही चलेगा लास्ट तक, क्योंकि ये तो एक फैक्टर हमें पहले ही मिल गया था यहाँ पे, इसको हमने साइड में निकाल दिया है। इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे, ये हो गया आपका 5, तो 5 × 1 = 5 करेंगे। इसके 2 फैक्टर निकालो, यहाँ पे मैं करता हूँ -5x² के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 5 × 1 = एक ही होता है 5 × 1 = अब इसमें से हम इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे, तो ये मिडल टर्म में रख देंगे। चलिए रखिए यहाँ पे x² -5x + x -5, x + 1, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x बचा क्या, x -5, इसमें से क्या कॉमन है, कुछ नहीं है सर, तो 1, x -5। अगर यहाँ पे माइनस रखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो -× प्लस माइनस नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम प्लस कर देंगे धीरे से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो x माइनस की जगह यहाँ +1 हो गया और यहाँ पे क्या कॉमन निकला है, x -5 और दूसरा क्या बच गया, x + 1। तो ये आपके 3 जीरो हो गए हैं, जो कि हमारा एक सुंदर सा आंसर है। तो
तो ये हो गया कि इसका लॉन्ग मेथड जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। अब दूसरा इससे थोड़ा सा और लॉन्ग मेथड मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है मेरे बच्चों, आप लोगों को सबको होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला अच्छा लगे तो ये वाला यूज़ करना, इसके बाद जो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा वो वाला अच्छा लगे तो वो वाला यूज़ करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखते हैं थोड़ा सा और लॉन्ग मेथड, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। उसके लिए आपको 8th क्लास में जाना पड़ेगा और डिवीजन आपको सीखना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन आप सीख जाओगे तो आपको ये सिंपल समझ में आ जाएगा। चलिए तो पहले तो मैं क्या बनाया था, ये कांस्टेंट का जीरो निकालिए। तो इस कांस्टेंट का जीरो निकालते हैं हम लोग। चलिए निकालते हैं फैक्टर, सॉरी जीरो बोल दिया मैंने, फैक्टर्स ऑफ +20r। क्या क्या फैक्टर होते हैं, +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 और +-20। इस प्रकार से हो, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे, सॉरी ये डॉट डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, इसको रख के देखेंगे किस वैल्यू से जीरो आता है। तो पहले हम क्या रखेंगे, 1 ही रख के देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगता है 1, इसलिए आप लोगों को 1 रख के देखा। इसमें रखो 1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20। चलिए 1 ऑब्वियसली नहीं आएगा, सब प्लस प्लस के हैं, मैं तो सिंपल सा बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो मेरे ख्याल से, है ना। 32 + 20 बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ज़्यादा आगे नहीं जाना। -1 रख के देखो बच्चों ज़रा, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, ठीक है। चलिए इसको करते हैं -1, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 13, ये माइनस का 32 प्लस का 20, ये हो गया आपका माइनस का 33 और ये प्लस का 33। ये तो आ गया जीरो आ गया, मतलब हम क्या कह सकते हैं, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जो ये दिया है इसका एक ये फैक्टर हमें मिल गया। चलिए अगर ये आपको फैक्टर मिल गया है तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमें इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका डिवीजन करके। तो उसमें क्या निकालना था, कंफ्यूजन हो रहा था, कॉमन लेके कौन से दो फैक्टर करें। इसमें सिंपल सा जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है उससे आपको लॉन्ग डिवीजन करना है, ये वाला लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। ये आपको सबको अच्छे से आता है, मुझे पता है। 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी थोड़ी सी लंबी है उससे, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से, ये हो गया x³, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x², साइन को चेंज कर देंगे। अब ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आपका बचा 12x² प्लस 32x प्लस 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 12x से, तो ये हो गया आपका 12x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12x और फिर हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका बचा प्लस का ये 0 और ये 20, ठीक है, और ये 20 नीचे ले लिया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये हो गया आपका 20x प्लस 20। ये साइन चेंज कर दिया नीचे वाले, ये कैंसिल करके 0 आ गया। मतलब ये हमारा आ गया एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, जो हमें चाहिए था, जो हमने वहाँ पे कॉमन निकाल के किया था। चलिए अगर ये आपका आ गया है तो इसके बाद हम x + 1 और ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया ये, तो x + 1 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम दो फैक्टर निकालेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे 20x² आ रहा है, इसके दो नंबर लेके आओ, 10 2 × 12 आ गया, वेरी गुड। तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। x + 1, इसमें जो कॉमन है x उसको निकाल दो, x + 10 लिखो, यहाँ पे जो कॉमन है 2 उसको निकालो, x + 10 यहाँ लिखो। ये तो मैंने रफ किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब x + 1, यहाँ पे क्या बचा, x + 10 कॉमन और जो बचा है वो x + 2। तो ये हो गया आपका
फाइनल आंसर। मेरे बच्चों, आप सबको समझ में आया है और मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए। और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए। और क्योंकि प्रॉब्लम आपकी मेरे लिए और मेरा सॉल्यूशन आपके लिए। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो बाय बाय।